हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों का ना अचानक से प्लान बना था कि गांव जाएंगे। मम्मी का पहले से था लेकिन मेरा सडनली बना था। वंशु की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर वंशु ठीक हो गई तो मैं सोचा चलो चलते, इस बहाने घूम ही आएंगे। काफ़ी दिनों से घर के अंदर हैं। तो हम लोग धनतेरस के दिन रात में ही निकल गए थे घर के लिए, मतलब चमोली गढ़वाल के लिए। और उस दिन ना कोई टैक्सी नहीं थी। टैक्सी थी एक दिन पहले की, लेकिन मेरी छोटी बहन पिंकी को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए हम उस दिन टैक्सी से नहीं जा पाए। इस वजह से हम धनतेरस के दिन रात में निकले। मोहन नगर पे 2 घंटे खड़े रहने के बाद फाइनली हमने एक प्राइवेट टैक्सी को हायर किया जो हमें हरिद्वार तक छोड़ रही है। तो ये उसी टैक्सी में था। इसमें ना हमारे साथ 2 लोग और शेयरिंग में थे। तो पर हेड उसने हमसे 700 लिया था हरिद्वार तक का, मोहन नगर से हरिद्वार तक का। तो हमने सोचा यार यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, फिर भी बस नहीं मिल रही। बस आ तो रही थी लेकिन पूरी बसें ना भरी भरी थी। सारे लोग त्योहार पे घर जाने के लिए तैयार थे। तो हमने सोचा चलो 2 घंटे खड़े होने के बाद भी जब नहीं मिली है तो ऐसा करते हैं कि टैक्सी से ही चलते। तो हम लोग ये चल पड़े हैं टैक्सी से हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार से फिर हम बस लेंगे कर्णप्रयाग के लिए। तो यही था हमारा पूरा प्लान। तो हरिद्वार में उतर के हमने सुबह 4 बजे हरिद्वार में उतरे थे, जिसके बाद हमने हरिद्वार से कर्ण और रुद्रप्रयाग तक की बस ली थी, क्योंकि ना कर्णप्रयाग नहीं मिली थी, पूरी फुल थी। तो कर्णप्रयाग फिर हम रुद्रप्रयाग से उतरे, रुद्रप्रयाग से फिर हमने कर्णप्रयाग ली। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। बच्चे छोड़ो ये बंदर है। बुढ़ी क्या बुढ़ी लाएंगे ना, बुढ़ी क्या। और हम जा रहे हैं हमारी बुआ के वहाँ। फाइनली जैसे तैसे हम लोग कर्णप्रयाग पहुँच गए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिख रहा है ब्राइटनेस धूप की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बैक कैमरे से मैं दिखा दूँगी। यहाँ पे 2 नदियों का मिलकर संगम बनता है। तो कल धनतेरस की वजह से ना हमें कोई भी बस नहीं मिली, कोई कुछ भी नहीं मिला, मतलब बहुत दिक्कत आई। हरिद्वार तक हम बोलेरो में आए मोहन नगर से, उसके बाद हम फिर बस में आए, फिर उसके बाद दोबारा रुद्रप्रयाग से बस में आए। तो कल का आना मैं ही जानती हूँ हम कैसे आए। और ये देखिए वहाँ पे ब्राइटनेस की वजह से ना नदी दिख नहीं रही थी। तो ये देखिए एक ब्लू नदी है और एक ब्राउन नदी है। तो यही वो जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मम्मी मैं यहीं हुई थी ना। हाँ जी यहीं हुई थी आप। और ये वंशु आज पहली बार उत्तराखंड में आते, पहली बार वंशु आई है। मम्मी कंडे पे हाथ में लगाया, पहली बार वंशु जब से पैदा हुई इतने लंबे ट्रिप पे पहली बार आई है। तो मेरी बुआ के हस्बैंड ना 1 साल पहले ख़त्म हो गए थे, तब मम्मी पापा आए थे, लेकिन वंशु तब बहुत छोटी थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। मामा जी हमारे बहुत अच्छे थे। हमारे वहाँ बुआ के हस्बैंड को मामा बोलते हैं, तो मामा जी हमारे बहुत अच्छे थे। तो फिर आज मैं अपनी बुआ से मिलूँगी बहुत टाइम बाद। गाय को खिला दो बाबू, गाय को खिला दो, खिला दो ऐसे मुंह पे खिलाता था उसका। नानी ने खिला दिया। जय कर दो, जय कर दो गाय को, कुछ कर दो। ये गाय अच्छी बात है मेरे को। गाय बोलते हैं भाई। और अब हम बुआ के घर से निकले और वहीं पे गाय मिली, तो वो डर रही है माँ। वो गाय डर रही है, उसके पैर पे लग, मम्मी गाय के पैर पे लगी हुई है शायद। ये सुंदर नजारा। और ये तो अब हम बुआ के घर से, बुआ से मिल के निकल चुके हैं। और बुआ के घर के अंदर का ब्लॉग और बुआ के साथ का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि
अच्छा नहीं लगा थोड़ा। नदी का नाम बता दे। पता ही है आपको कि मैंने बताया था मेरे मामा जी एक्सपायर हुए हैं अभी हाल में ही। तो अब ये है कर्णप्रयाग। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। फिर मम्मी कौन सी नदी बनती है? भागीरथी। क्या? धोली और पिंडर। फिर भागीरथी बनती है ना। यहाँ पे धोली और पिंडर आप संगम है और फिर वो मिलके भागीरथी बनती हैं। भागीरथ के नाम से भी जिसे जानते हैं, जिसे आगे जाके जो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा बनती है। तो ये यहाँ पे इस तरफ से धोली आ रही है और उस तरफ ये मेरी बुआ के घर के साइड वाली जो नदी है ये धोली है और मेरी मौसी के घर की साइड से जो नदी आती है वो पिंडर है। तो ये कर्णप्रयाग में दोनों नदियों का संगम बनता है जहाँ पे आपने ब्राउन वाटर देखा होगा। तो ये अब मिल के बनी है भगीरथ। ये देखिए, दिखा देती हूँ। ये ब्लू वाली जो नदी है ये धोली है और जो आगे जाके ब्राउन हो गई है ये मिलके भगीरथ बन गई है। इस तरफ से भी ब्राउन नदी आती है। इस टाइप पे ना थोड़ा पानी मटमैला सा आता है पिंडर का, तो इस वजह से पिंड और लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। तो कर्णप्रयाग आपको पता ही होगा, जहाँ जिनके भी प्रयाग जहाँ पे भी लगा था वहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, उस जगह का प्रयाग या तो यहाँ पे धोली और पिंडर का संगम होकर भगीरथ बनी है। आगे यही भगीरथ अलकनंदा के साथ मिलके देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। तो कभी हम रुके वहाँ पे तो मैं वो आपको वो भी दिखाती हूँ। वो भी उत्तराखंड में बहुत अच्छा व्यू है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अपनी मौसी के घर, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं 1-2 दिन और दिवाली अपनी मौसी के साथ मनाने वाले हैं। तो मौसी का बेटा हमें लेने आया बुआ की शॉप पे। हमने अपने सारा लगेज रख दिया था पर्स के अलावा। तो अब हम जा रहे हैं, पहले शॉप पे जाएंगे, उसके बाद सामान उठाएंगे, फिर उसके बाद मौसी के घर जाएंगे। तो अभी उत्तराखंड आए मुझे 2 घंटे हुआ है। टाइमिंग देखिए, यहाँ की धूप इतनी तेज़ है ना, आप देख सकते हैं कैसा सारा टाइमिंग फ्लू गया अभी से ही। तो ये कर्णप्रयाग का मेन मार्केट है नीचे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यही वो जगह है जहाँ मेरा जन्म भी हुआ था और ये यहाँ की मेन मार्केट है। यही वो जगह है जहाँ रावण का जन्म हुआ। भूस रावण ऊपर कहाँ आ रहे हो? और ये सीढ़ी ऊपर उमा देवी मंदिर की हैं। उमा देवी जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी हम नहाए धोए नहीं है इसलिए दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही सीढ़ियों से छू करके चले गए। और यहाँ पे ना करण मंदिर भी है। तो मैं अपने भाइयों के साथ अगर कभी घूमने आई शाम को तो आपको दिखाऊंगी। तो उस तरफ करण मंदिर है, बाकी यहाँ पे घाट है नदी का। तो यहाँ पे भी मैं एक दिन शाम को ज़रूर आऊँगी ब्लॉग बनाने। तो ये बुआ के घर से नीचे उतरते ही ना मार्केट शुरू हो जाता है। कर्णप्रयाग का मेन मार्केट है ये। नॉर्मली भी यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। तो कर्णप्रयाग मेन बाज़ार भी इसी को बोलते हैं और ये हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता है। लेकिन आज धनतेरस था तो इस धनतेरस नहीं, सॉरी, छोटी दिवाली थी। इस दिन धनतेरस को हम निकले थे और छोटी दिवाली के दिन हम यहाँ पहुँचे थे। तो छोटी दिवाली थी, इस वजह से भी बहुत भीड़ थी। और ये देखिए जगह जगह ना लहसुन और अखरोट आ रखे थे, क्योंकि इस टाइम पे खूब किसानों के खूब अखरोट और लहसुन होंगे तो वो लोग बेचने के लिए मार्केट में आए थे। दिवाली की झालर वाला लगी हुई थी और छोटी दिवाली थी इसलिए मार्केट में लोग ज़्यादा आए थे। गाँव के लोग भी ना, हमारे उधर जितने भी गाँव जाते हैं तो हमारा ये मेन बाज़ार यही पड़ता है, तो यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो हम अब बाज़ार से निकल कर अपनी मौसी की घर की ओर जा चुके हैं, क्योंकि मौसी बाज़ार से थोड़ी दूर रहती है। मौसी दूसरी साइड रहती है, बुआ मेरी दूसरी साइड रहती है। तो यही था आज के ब्लॉग में और अब इसके आगे का ब्लॉग में मैं अलग बनाऊंगी, तो देखते हैं उसमें।